सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जी द राइटर सीज वन बेनिफिट ऑफ अ बायोसाइकोसोशल अप्रोच। तो हमने क्वेश्चन से समझ लिया कि जी एक बायोसाइकोसोशल अप्रोच है और उससे एक फ़ायदा है। अब राइटर वो फ़ायदा देख रहा है, हमने वो फ़ायदा ढूंढना है कि वो फ़ायदा कौन सा है जो पैराग्राफ के अंदर जिक्र हुआ है। हम अपने पैराग्राफ पे जाएंगे तो पैराग्राफ का स्टार्ट हम देखेंगे कि वाइल पेशेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कोर्स ऑफ द कंडीशन, कि हर इंसान के जो डिफरेंसेस होते हैं और जिसका रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उसकी ट्रीटमेंट के अंदर। दे विल आल्सो शेयर सेवरल कॉमन साइकोलॉजिकल रिएक्शंस टू डायबिटिक मेलाइटिस। तो डायबिटिक मेलाइटिस के साथ जो कॉमन साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वो बताए गए, सच एज डिनायल, स्ट्रेस फॉर द डायग्नोज, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशन एज वेल एज डिप्रेशन। कहता है कॉन्सिक्वेंटली डायबिटिक मेलाइटिस ट्रीटमेंट रिक्वायर्स व्हाट हैज़ बीन टर्म्ड अ बायोसाइकोसोशल अप्रोच। तो कहता है जी कि जो ट्रीटमेंट की जो मेन रिक्वायरमेंट है ना वो यही है कि जी इसमें बायोसाइकोसोशल अप्रोच यूज़ होती है। अब अप्रोच क्या है जी, कंबाइनिंग मेडिकल मॉनिटरिंग एंड रेजिमेंट कंप्लाइंस ऑन दी वन हैंड, एक तरफ तो ये कि जी का मेडिकल मॉनिटरिंग करें और मेडिसिन प्रॉपर उनको टाइम पे दें, एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और दी अदर। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बायोसाइकोसोशल अप्रोच के अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अब बेनिफिट क्या मिलता है, हमने तो बेनिफिट ढूंढना है कि इन अप्रोच से बेनिफिट कहता है। तो कहते हैं कि ग्रुप थेरेपी फॉर पेशेंट विद फिजिकल इलनेस इज बेस्ड ऑन द मॉडल एंड हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन अप्लाइड क्लिनिकल रिसर्च एंड प्रैक्टिस। तो ग्रुप थेरेपी फॉर द पेशेंट विद फिजिकल इलनेस इज बेस्ड ऑन द मॉडल एंड हैज़ बीन, एक मॉडल पे कोई मॉडल है जिसकी बेस पर ग्रुप थेरेपी बनाई गई है और वो बहुत ज़्यादा अब यूज़ होती है और क्लिनिकल रिसर्च और प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल की जाती है। इट हैज़ बीन यूज फॉर बोथ फॉर इट्स इफेक्टिवनेस एज अ थेरेपेटिक अप्रोच। तो ये इसकी इफेक्टिवनेस के साथ भी यूज़ होती है और थेरेपेटिक अप्रोच भी इसको लिया जाता है। एंड आल्सो बिकॉज एज अ प्रोसेस इट इनेबल्स सिमिल्टेनियसली ट्रीटमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट। मतलब ग्रुप थेरेपी के साथ मेन फ़ायदा क्या होता है जी कि इससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है ना वो भी ट्रीट हो जाते हैं। ठीक है, फ़ायदे क्या बता रहा है जी अब ग्रुप थेरेपी के कि जी यूज़ की होती है इफेक्टिवनेस और थेरेपेटिक अप्रोच होती है, और दूसरा क्या जी कि ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल इससे ट्रीट होते हैं। न्यूमरस स्टडीज हैव फाउंड therapy to be effective treatment of a chronic condition in a journal and more specifically for diabetic mellitus। तो अब देखें जी इसके अंदर मेन चीज़ हमारी क्या थी कि हमने ऊपर पढ़ लिया था कि जी सबसे पहले हमने ये पढ़ना था कि जो बायोसाइकोसोशल अप्रोच है उससे मेन फ़ायदा क्या हो रहा है हमें वो पता नहीं चाहिए। तो हमने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा और उससे देखा कि जो ग्रुप थेरेपी है उससे फ़ायदा क्या होता है, हमें थेरापेटिक अप्रोच मिल जाती है, हम ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर लेते हैं, और बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि ये क्रॉनिक कंडीशन और जो जो जनरल होती है स्पेसिफिकली डायबिटिक मेलिटस उसमें हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, अलाउइंग मेडिकल प्रोफेशनल टू कंडक्ट वैल्यूएबल रिसर्च। तो मेडिकल रिसर्च कंडक्ट करने की बात हुई, उसने ये कहा कि मेडिकल रिसर्च इसमें बताया गया है कि इसमें बहुत फ़ायदा होता है, ये नहीं कहा कि कंडक्ट करनी है। ठीक है, तो आपने बहुत क्लोजली जो है ना कीवर्ड्स को पढ़ना है ताकि आप देखें रिसर्च की बात हुई है। अब कुछ लोग हैं जो पैराग्राफ जिसको समझ नहीं आई है उसने देखना है मेडिकल प्रोफेशनल की बात हुई है, रिसर्च की बात हुई, तो ये तो मैच कर रहा है, इसको भी कर लो, लेकिन ये जवाब नहीं है। सेकेंड क्या है कि फोकसिंग ऑन द पर्सन एज एन इंडिविजुअल रादर देन ऑन द कंडीशन। तो ये फ़ायदा तो है जिक्र ही नहीं हुआ, फ़ायदे तो उसने थेरापेटिक अप्रोच का बताया गया है, उसने सारा ये बताया कि बहुत सारे लोग इससे ट्रीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बात हुई। एड्रेसिंग इशू शेयर्ड बाय मैनी पेशेंट विद परसिस्टेंट कंडीशन। अब बात आ रही है मैनी पेशेंट्स। ठीक है, किसके इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनके इश्यूज क्या हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं जिनकी सेम यही कंडीशन है। तो हमारे पास ग्रुप थेरापी थी, ये मैच थोड़ा सा मिल रहा है, हम इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर हम वही बात चौथा भी पढ़ेंगे, फाइनल जरूर पढ़ेंगे, प्रोड्यूसिंग द मोस्ट रैपिड इंप्रूवमेंट इन पेशेंट विद मेंटल। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात नहीं हुई, तो इसलिए हम इजीली सी सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सी के अंदर क्या एड्रेसिंग इशू शेयर्ड बाय मैनी पेशेंट। तो ग्रुप थेरापी में जैसे उसने क्लियरली बताया था लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, और उनके इश्यूज जो होंगे हमें पता है कि परसिस्टेंट जो एक कंडीशन जिनकी गुजरी है उन्हीं के इश्यूज हमने रिजॉल्व करने। तो ये एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पैराग्राफ को जब समझ लेते हैं और आपको क्वेश्चन की समझ आती है, क्वेश्चन में मेन चीज़ पूछी क्या गया, आपको पैराग्राफ की समझ आ गई, आपने क्वेश्चन को अच्छे टाइम से समझ लिया, उसके बाद एलिमिनेशन करना कितना आसान हो जाता है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी रिजॉल्व हो गया।
अब ये कि देखिए, आप जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो मुझे अपने शेयर करें क्वेश्चंस,